लगभग 500 आदमियों का भोजन की व्यवस्था की जाती है। जो कोई श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके रहने सहने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। जी की कृपा से होता है। यहाँ पे सवेरे शाम दोपहर सभी भंडारा बटता है। ठंड में ऐसी ठंड है, 12 साल कुंभ का मिल आता है। कोई गरीब बंदा है पहले यात्री का काम करन, नए नाम धोने का, बाथरूम का भी ड्यूटी भी लग गई अंदर है ना सब। हाँ व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए। चल रहे हैं कुंभ में, जो भी केवल आना है आपको जगह जगह पर सब चीजें, हर अखाड़े में आपको व्यवस्थाएं मिल जाएंगी खाने। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में मौजूद हूँ। चारों तरफ भक्तों की भीड़ और चीजें दिख रही हैं और यहाँ पर सामाजिक सेवा करते हुए भक्तों को प्रसाद वितरित करते कई अखाड़े हैं। हमारे साथ जूना अखाड़े के बाबा जी हैं और हम बाबा जी से जानेंगे और प्रसाद वितरण, और रात में यहीं पर हम रुके थे। रुकने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, बड़े भक्ति भाव सेवा कर रहे हैं। बाबा जी शुभ नाम? मेरा नाम महंत मुकेश आनंद गिरी है जी। और मैं जो है श्री दुर्गेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी का शिष्य हूँ। उनके ही अध्यक्षता में, जी उनके ही प्रयासों से, उनके अथक जो है मानव सेवा का जो उनका संकल्प है, उनके प्रयासों से ये अन्न का भंडारा चल रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ प्रसाद बंटता है। उसके बाद फिर 1 बजे से और 3 बजे तक लगभग 500 आदमियों का भोजन की व्यवस्था की जाती है। जो कोई श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके रहने सहने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। और उनका जो हमारा यहाँ अभी 30 दिन तक रुद्र यज्ञ चलेगा, जी। उसमें उनकी पूजा पाठ कराई जाती है। बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ जो भी भक्त आते हैं बड़ा धर्म लाभ मिलता है उनको। दान और सब चीज का दर्शन करने का, गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है। ये दान दक्षिणा और महात्माओं की सेवा, संतों के दर्शन ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, इसमें से धर्मपाल गर्ग जी का और उनके पुत्र अनुज गर्ग जी का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, जिससे मां अन्नपूर्णा का ये निरंतर भंडारा चल रहा है, जो पूरे 30 दिन चलेगा। ये 5 फरवरी से यहाँ शुरू हो गया है। उससे पहले अखाड़े में शुरू हो रहा था। अब ये यहाँ से 5 जनवरी से शुरू हो गया, जो 5 फरवरी तक चलेगा। बाबा जी कौन सा अखाड़ा है? ये जूना अखाड़ा है और श्री दुर्गेश्वर नाथ मठ गाजियाबाद जो बड़ा प्रसिद्ध है, ये उनका कैंप है। यहाँ रहने की, खाने पीने की सब सुविधाएं हैं, मूलभूत सब सुविधाएं मिलती हैं। रहने खाने पीने की सुविधाएं फ्री हैं? सब फ्री हैं यहाँ पे। जो हम तो रुके हैं, लेकिन पब्लिक के लिए? हाँ, पब्लिक के लिए भी, जो हमारे भक्तगण आते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। रहने के, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की सब व्यवस्था है। तो बाकी यहाँ पे सुबह ही चाय मिल गई और उसके बाद प्रसाद हम दिखाएंगे। यहाँ पर एक तरफ देखिए भक्तों को चाय वितरित की जा रही है आश्रम की तरफ से, और दूसरी तरफ प्रसाद में खिचड़ी दी जा रही है। सुबह आप नाश्ता कहें या वो चीजें, और दोपहर में खाना और रात में सोने की संपूर्ण व्यवस्था। भैया क्या कहना चाहते हैं? जी, सब गुरु जी की कृपा से होता है। यहाँ पे सवेरे शाम दोपहर सभी भंडारा बटता है और दुर्गेश्वर नाथ जी की कृपा से और हमारे गुरु जी की कृपा से पूरा भंडार भरते हैं। हाँ, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, भूखा नहीं जाता है। 24 घंटे यहाँ पे भंडारा चल रहा है और सवेरे चाय नाश्ता सब कुछ मिलता है यहाँ पे। जी, श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज जी से, महाराज जी की कृपा से 5 जनवरी से 5 फरवरी तक ये भंडारा आरंभ हुआ है। और सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन और रात में भी भोजन, यहाँ पे प्रसाद। क्या भैया प्रसाद? हाँ, कोई भी गरीब बंदा है ठंड में मरता है, ये भी साइड पे आना चाहिए। ये कोई भी यात्री आता है, ये पहला वो कम होना चाहिए। ठंड में ऐसी ठंड है, 12 साल कुंभ का मिल आता है। कोई गरीब बंदा है पहले यात्री का काम करन, नए नाम धोने का, बाथरूम का भी ड्यूटी भी लग गई अंदर है ना सब। हाँ व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, अभी कम है? हाँ, कम है। प्रशासन थोड़ा हाँ, व्यवस्थाओं में लगा है। बालन का भी कम होना चाहिए। हमने प्रशासन से बात की, वो बता रहे हैं 14 तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। करो, हाँ, करना चाहिए।
हरिओम गऊ का मूत्र ते दूध ते गुड़ नशा भी छड़ाओ फिर ही चोरियां बंद होनी हाँ हाँ बिल्कुल पंजाब हर जगह गऊ गऊ नशा नहीं करती गऊ का नशा नहीं, गौ का एक एक तत्व पवित्र होता है, वही तो सनातन है। नशा छड़ाओ सही है। हाँ गऊ का मूत्र में आओ ठीक है। बाकी हर जगह पर धार्मिक कार्य चल रहे हैं। कुंभ में जो भी केवल आना है, आपको जगह जगह पर सब चीजें, हर अखाड़े में आपको व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, खाने पीने रहने हर चीज की व्यवस्थाएं आराम से। और भगवान के दर्शन त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करिए। और कहते हैं जब अमृत का मंथन हो रहा था तो इन्हीं 4 जगहों में, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और पुष्कर में अमृत की बूंदें छलकी चंद्रमा की गलती से, और इसीलिए हर 12 साल में कुंभ लगता है। आप अपने वीडियो पर राय दीजिए यहाँ पर, या फिर कई ऐसे अखाड़े जहाँ रहना खाना हर चीज़ सुबह शाम लगभग फ्री रहती है। आप बात कर लीजिए, आधार कार्ड दिखाइए और आपको सोने की भी व्यवस्था मिलेगी। ये कोई पहला नहीं, बहुत से ऐसे जगह पर है। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी जानकारी हम आपके लिए इसलिए लाते हैं कि आप बेफिक्र होकर बात करके आराम से विकराल ठंड के बीच टाइम गुजार सके और भगवान के दर्शन कर सके दिव्य महाकुंभ में। जय हिंद।